आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले, एक ऐसा महाउपाय बताने वाले। यदि आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप शीघ्र धनवान हो जाएंगे, आप शीघ्र ही बड़े से बड़े कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख तकलीफ नहीं आएंगे। यदि आपके जीवन में एक के बाद एक अनेकों प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं, आप दिन रात समस्याओं में डूबते चले जा रहे हैं, चारों ओर से समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करें? कैसे आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, कैसे पैसे में आपके बरकत हो, किस प्रकार आप कर्जे से मुक्त हो, तो इसके लिए अद्भुत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, जिसको करने से निश्चित ही आप माला माल हो जाएंगे। निश्चित ही आपके जीवन की जो भी समस्याएं बाधाएं वह दूर हो जाएंगी, आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, सभी प्रकार के दुख संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के ऊपर एक आत्मा का ऋण होता है, एक कर्जा होता है। जब तक हम उस कर्जे से मुक्त नहीं होते, हम उस कर्जे को नहीं चुका देते, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने जीवन में कामयाबी हमको नहीं मिल सकती। सदैव हमारी आत्मा के ऊपर उस आत्मा का बोझ बना रहता है, उस ऋण का, उस कर्जे का बोझ बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं बाधाएं आती हैं। आप सभी ने देखा होगा, सभी लगभग कहते हैं कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ उल्टा नहीं किया, फिर भी परमात्मा पता नहीं क्यों सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल रहा है। मैंने तो कभी सुख का मुख नहीं देखा, सारे संसार के दुख मेरे ऊपर आन पड़े हैं, मेरे भाग्य किस्मत में तो सारे केवल दुख ही दुख लिखे हुए हैं, सुख लिखा ही नहीं है। तो वह केवल एक यही कारण होता है कि हम उस आत्मा के ऋण से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ऐसा सभी कहते भी हैं कि जो भी हमने कर्म करें एक ना एक दिन हमको भुगतने होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, कोई उल्टा काम हो जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है, अनहोनी घटना घट जाती है, तो केवल यही कहते हैं कि क्या करें, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। या हम भी दूसरे के लिए कह देते हैं, यदि कोई दुख तकलीफ में हो तो भाई तेने कुछ बुरे कर्म किए इसलिए वह तेरे समक्ष आ रहे हैं। वैसे भी इस संसार का नियम है, इस सृष्टि का नियम है, जस फल बोए तस फल चाखा। जिस प्रकार का बीज हम जमीन के अंदर डालते हैं, प्रकृति उसी का फल हमें प्राप्त होता है, प्रकृति उसी को हमें वापस लौटाती है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको निश्चित मिलता है। तो यदि हमने जाने अनजाने में या पिछले जन्मों में किसी प्रकार के कोई भी कर्म किए हुए, कोई हमसे पाप हुआ है, कोई उल्टे कर्म हमने किए हैं, तो जब तक हम उस ऋण से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमें आगे कामयाबी नहीं मिल सकती, हमें दुख संकटों का पीछा नहीं छूट सकता। कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ व्यवधान हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो सर्वप्रथम उस आत्मा के ऋण को, आप कर्जा को आप मुक्त कीजिए, उस ऋण से, उस कर्जे से आप मुक्त हुई। तो उस ऋण से, उस कर्जे से हमको किस प्रकार मुक्त होना है, ताकि प्रेजेंट समय में हम लाभ कमा सकें, सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हमारे धन धान में बरकत हो, हमारे घर में सदैव सुख शांति बनी रहे। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। तो क्या करना है, इसमें कोई भी दिन निश्चित नहीं है, कोई भी मुहूर्त निश्चित नहीं है। हाँ, इतना केवल अवश्य ध्यान रखें कि सुबह के समय पर इसको करना है। सुबह नहा धो करके, फ्रेश होकर के
धुले हुए साफ वस्त्र आप धारण करें और सूर्योदय के समय पर आपने इस विधि को करना है। कहीं भी आप एकांत जगह पर बैठ जाएं, जहां किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो, आपका ध्यान, आपका मन भटके नहीं। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक कंच का बर्तन लेना है, कोई भी गिलास आप ले सकते हैं, और उसके अंदर साफ पानी उनको आपने भरना है। ताजा पानी हो, फ्रेश पानी हो, क्योंकि कंच को आपने देखा होगा, उसमें बिल्कुल आर पार दिखाई देता है। उस जल के अंदर किसी प्रकार का कोई गण, किसी प्रकार की कोई मट्टी, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु उसके अंदर गिरा होता है तो हमको साफ दिखने लगता है। तो ऐसा ही आपको साफ जल उस कंच के गिलास के अंदर आपको भरना है। ध्यान रखें, उसको साफ अवश्य कर ले, उसमें किसी प्रकार का कोई मिट्टी कचरा ना हो। अब आपको क्या करना है, एक आसन लेना है और आसन लेकर के आप उसको बिछा लें। बिछाने के बाद आसन के ऊपर आप बैठे और पूरब की ओर मुख कर लें। कोशिश करें, यदि आपके समक्ष आपको सूरज दिखाई देता है तो सर्वोत्तम है, कोशिश करें ऐसे स्थान पर आप बैठे कि आपके समक्ष सूरज हो, सूर्य की किरण सीधे आपके ऊपर पड़ रही हो। अब आपको क्या करना है, कुछ कंच के गिलास के अंदर जल भरने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा आप नमक डाल लें। आप समुद्री नमक उसके अंदर डाल करके और अपने समक्ष उसको रख लें। जिस प्रकार ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, उसी तरह से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से ध्यान की मुद्रा में करते हुए और ओम का उच्चारण करें। जितनी लंबी आप सांस खींच सकते हैं उतनी लंबी आप सांस खींचें और ओम का उच्चारण करें। उच्चारण कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप कम से कम करें। यदि आप प्रतिदिन करते चले जाते हैं तो उसका आप समय बढ़ाते चले जाएं। 2-3 मिनट, 3-4 मिनट, 4 से 5 मिनट, 6 मिनट, तकरीबन इस समय पर आप बढ़ाते चले जाएं। आप कम से कम 10-11 मिनट तक प्रतिदिन इस नियम को आप करें और ओम का उच्चारण करने के बाद आपने उस परमपिता परमात्मा का मन ही मन ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करने के, हे प्रभु, मेरे ऊपर जिस भी आत्मा का ऋण है या मुझसे जो भी कर्म हुए हैं उनके लिए मैं आप सही दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं, उनको आप क्षमा करें, मुझसे उस प्रकार के ऋण से मुक्त कराएं। और जिस भी आत्मा का ऋण है मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिए। मेरे द्वारा किए गए जो भी आज जाने अनजाने में गलत कर्म है, उल्टे कर्म है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप उस जल को कहीं भी किसी भी बबूल में आप जाकर के उस जल को आप चढ़ा दें। आप प्रतिदिन इस प्रकार इस नियम को कर लेते हैं तो आप निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और जब आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, किसी प्रकार की व्यवधान, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।